होली खेलते वक्त ससुर जी पीछे से आए, कमर पकड़कर मुझे घुमाया और गुलाल मेरी गर्दन से होते हुए छाती पर मलने लगे। उनका गर्म बदन मेरे बदन से पूरी तरह चिपक गया। उंगलियां मेरे ब्लाउज के ऊपर से दबाव डाल रही थीं। सांसें तेज थीं उनकी। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा अब वो मुझे किस करके और आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी बाहर गांव वालों की जोर की आवाज आई और वो हंसते हुए दूर हट गए। हेलो, मेरा नाम सोनिया है। मैं 22 साल की हूँ, अभी अभी शादी हुई है और शहर से गांव में अपने ससुराल आई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत हसीन हूँ, रंग दूध जैसा साफ, आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, होंठ गुलाबी, लंबे घने बाल जो कमर से नीचे तक लहराते हैं और फिगर ऐसा कि जो भी सूट पहनती हूँ उसमें कमर की पतलापन और कूल्हों की गोलाई साफ साफ नजर आती है। शादी के बाद पहली बार ससुराल आने पर सबने यही कहा, अरे वाह, हमारा लड़का तो सोने पे सुहागा ले आया। लेकिन मेरी नजरें बार बार मेरे ससुर जी पर ठहर जाती थी। उनका नाम है हरबंस सिंह। उम्र करीब 52 साल, लेकिन पंजाबी मर्दों जैसी कद काठी, लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत बाजुएं, छाती पर घने बाल और मुंह पर हल्की दाढ़ी जो उन्हें और भी जवान दिखाती है। सास जी का देहांत 10 साल पहले हो गया था, इसलिए वो अकेले ही खेत, घर सब संभालते हैं। मेरे पति बैंक में जॉब करते हैं, शहर में ही रहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आते हैं। इस वजह से ज्यादातर समय घर पर सिर्फ मैं और ससुर जी ही रहते हैं। शादी के बाद जब मैं पहली बार ससुराल आई तो ससुर जी खुद ट्रैक्टर पर मुझे लेने आए थे। धूप तेज थी, मैं दुपट्टे से मुंह ढांके बैठी थी। रास्ते में वो बार बार मेरी तरफ देखते, मुस्कुराते और कहते, सोनिया कुड़िए, अब तो ये घर तुम्हारा भी है, बिल्कुल अपने मन का करियो। उनकी आवाज में एक भारीपन था जो मेरे दिल को छू गया। घर पहुंचकर मैं कमरे में गई, नहाई और एक पतला सा सलवार कमीज पहना, गुलाबी रंग का, जो बदन से चिपक रहा था। बाल गीले थे, मैं उन्हें पोंछ ही रही थी कि ससुर जी कमरे में आ गए। मुझे देखकर वो रुक गए। उनकी नजरें मेरी गर्दन से होती हुई छाती पर रुकी। बोले, वाह सोनिया, तू तो परी लग रही है। मैं शर्मा गई। थैंक यू जी। वो पास आए और बोले, बाल पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी। कहकर खुद टॉवेल लिया और मेरे बाल पोंछने लगे। उनका हाथ बार बार मेरी गर्दन को छू रहा था, गर्म स्पर्श। मैं चुप खड़ी रही, दिल तेज धड़क रहा था। रात को खाने की टेबल पर वो मेरे बगल में बैठे। पति जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। ससुर जी ने धीरे से अपना घुटना मेरे घुटने से टच किया। मैं चौंकी, लेकिन हिली नहीं। वो मुस्कुराए और बोले, सोनिया, दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है। लेकिन उनका घुटना अब मेरी जांघ पर रगड़ खा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस प्लेट में देखती रही। रात को सोते वक्त वो सीन बार बार याद आया। अगले दिन सुबह मैं उठी तो ससुर जी पहले से नाश्ता बना रहे थे। मैं किचन में गई, वो पीछे से आए और बोले, सोनिया, आज मैं नहाने जा रहा हूं, तू चाय बना ले। लेकिन नहाने से पहले वो मेरे पास आए, सिर्फ लुंगी बांधे हुए, ऊपर कुछ नहीं। उनका चौड़ा सीना, घने बाल, सब साफ दिख रहा था। बोले, सोनिया, मेरी पीठ पर तेल लगा दे, पुराना दर्द है। मैं हकलाई, लेकिन वो हंसे। अरे कुड़िए, घर के ही तो है। मैंने तेल लिया और उनकी पीठ पर मालिश करने लगी। उनका बदन गर्म और सख्त था। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़े और बोले, तेरे हाथों में जादू है सोनिया। उनकी नजरें मेरे होंठों पर थीं।
मैं भागकर कमरे में आई। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। जब भी घर में अकेले होते वो पास आते, कभी मेरी कमर पर हाथ रखते, कभी बालों में उंगलियां फेरते। एक रात बिजली चली गई। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी। वो आए और बोले, सोनिया, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं जी। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गए। उनका हाथ मेरी जांघ पर रखा, धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। वो मेरे कान में फुसफुसाए, सोनिया, इस रोशनी में तू बहुत कातिल लग रही है। उनका हाथ अब मेरी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर था। उंगलियां दबाव डाल रही थी। लगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन तभी बाहर तेज कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। बिजली आ गई। वो उठे और बोले, सो जा सोनिया, मैं जाता हूं। ऐसे कई पल आए। कभी मैं कपड़े बदल रही होती और दरवाजा खुला रह जाता, वो देख लेते। कभी खेत से लौटते वक्त ट्रैक्टर पर मेरे पीछे बैठते और उनका सीना मेरी पीठ से चिपक जाता। हर बार लगता कि अब बस, लेकिन हर बार कोई रुकावट आ जाती। एक दिन पति जी छुट्टी पर आए। सब नॉर्मल था, लेकिन रात को जब वो सो गए तो ससुर जी मेरे कमरे में आए। धीरे से बिस्तर पर बैठे, बोले, सोनिया, नींद नहीं आ रही। उनका हाथ मेरे ऊपर था। वो करीब आए, सांसें गर्म लग रही थीं। वो मेरे होंठों की तरफ झुके। ठीक उसी वक्त पति जी खांसने लगे। ससुर जी तुरंत उठकर चले गए। फिर एक शाम पति जी वापस शहर चले गए। मैं अकेली थी। ससुर जी बोले, सोनिया, छत पर चल, ठंडी हवा चलेगी। हम छत पर गए। हवा चल रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। वो मेरे सामने खड़े हुए। बोले, सोनिया, मैं तुझे बहुत चाहता हूं। तेरे बिना अब जी नहीं लगता। मैं चुप रही। वो करीब आए। दोनों हाथों से मेरी कमर लपेट ली। बोले, क्या तू भी मुझे वैसा ही चाहती है? मैंने आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा बहुत करीब था। लगा कि अब किस होने वाला है, लेकिन तभी वो खुद रुक गए। बोले, नहीं सोनिया, ऐसा नहीं हो सकता, और नीचे चले गए। उसके बाद कई दिन हम एक दूसरे से बचते रहे, लेकिन दिल में आग लगी हुई थी। रात को मैं उनके बारे में सोचकर बेचैन हो जाती। एक रात बहुत गर्मी थी। मैं पतले नाइट सूट में लेटी थी। दरवाजा खुला। ससुर जी आए। बोले, सोनिया, नींद नहीं आ रही क्या? मैं थोड़ी देर यहां बैठ जाऊं? मैंने जगह बना दी। वो मेरे बगल में लेट गए। उनका हाथ मेरी कमर पर आया। धीरे धीरे हमारा बदन सट गया। वो मेरे कान में बोले, सोनिया, तेरी गर्माहट मुझे पागल कर रही है। मैंने भी उनका हाथ दबाया। वो मेरे गाल पर किस करने लगे, होंठों की तरफ बढ़ रहे थे। लगा कि अब सच में सब हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। खिड़की पटकी। वो उठकर बंद करने गए। जब लौटे तो बोले, सो जा सोनिया, और चले गए। फिर होली आई। गांव में रंगों का माहौल। हम घर में अकेले। ससुर जी मेरे पास आए, हाथ में गुलाल। बोले, होली मुबारक हो कुड़ी, और मेरे गाल पर लगाया। मैंने भी लगाया। फिर वो पीछे से आए, कमर पकड़ी और गर्दन, कान, छाती पर रंग लगाने लगे। उनका बदन मेरे बदन से चिपक गया। वो मेरे होंठों पर उंगली से रंग लगाना चाहते थे। मैंने उनकी उंगली पकड़ ली। हमारी नजरें मिली। वो झुके। ठीक उसी वक्त बाहर गांव वालों की आवाज आई, हरबंस जी, सोनिया भाभी, बाहर आओ। हम हंस पड़े और बाहर निकल गए। एक दिन हम नहर किनारे टहलने गए।
शाम ढल रही थी। वो मेरे साथ साथ चल रहे थे। अचानक बोले, सोनिया, यहाँ कोई नहीं है। उनका हाथ मेरे हाथ में आया। हम रुक गए। वो मुझे एक पेड़ से सटा दिया। उनका बदन मेरे बदन से चिपक गया। वो बोले, तेरी आंखें मुझे मार डालती हैं। उनका हाथ मेरी कमर से ऊपर सरक रहा था। वो झुके, लेकिन तभी दूर से ट्रैक्टर की आवाज आई। वो पीछे हट गए। समय ऐसे ही बीतता रहा। हर बार हम बहुत पास आते, बहुत करीब, लेकिन ठीक उसी पल कुछ न कुछ हो जाता। कभी बारिश, कभी फोन, कभी गांव वाले। हमारा रोमांस बढ़ता गया। छूना, पास आना, सांसों का मिलना, नजरों का लड़ना। नहर किनारे वाला वो पल भी अधूरा रह गया। ट्रैक्टर की आवाज आते ही ससुर जी पीछे हट गए। हम चुपचाप घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके हाथ ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उंगलियां आपस में जुड़ी रहीं, जैसे चुपके से कह रही हूं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में चली गई। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बाद कुछ दिन हम फिर एक दूसरे से बचते रहे, लेकिन अब बचना मुश्किल हो रहा था। नजरें मिलती तो रुक जाती। मैं किचन में काम करती तो वो बहाने से आ जाते। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, सूट का पल्लू सरक गया था। वो पास आए, पल्लू ठीक करने के बहाने मेरी कमर पर हाथ रखा। बोले, सोनिया, तू इतना काम क्यों करती है? मैं कर लूंगा। उनका हाथ कमर पर रुका रहा। उंगलियां हल्के हल्के दबा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस झाड़ू पकड़े खड़ी रही। वो मेरी गर्दन की तरफ झुके, सांसें मेरे कान पर लग रही थी। लगा कि अब वो मुझे पीछे से गले लगा लेंगे, लेकिन तभी बाहर पड़ोसी की आवाज आई, हरबंस जी, ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है। वो तुरंत हाथ हटाकर बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, बदन में सिहरन दौड़ रही थी। फिर एक रात दिवाली की तैयारी चल रही थी। घर में सिर्फ हम दोनों। मैं दिए सजा रही थी। साड़ी पहनी थी लाल रंग की, जो बदन से चिपक रही थी। ससुर जी मेरे पास आए, दिया जलाने में मदद करने लगे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टच हो रही थी। वो बोले, सोनिया, इस लाल साड़ी में तू आग लग रही है। मैं शर्मा गई। वो मेरे पीछे खड़े हो गए, मेरी कमर पर हाथ रखा जैसे सहारा दे रहे हों, लेकिन हाथ धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था। मैं दिया जलाते जलाते रुक गई। वो मेरे कान में फुसफुसाए, तेरी खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। उनका होंठ मेरी गर्दन को छूने वाला था। ठीक उसी वक्त एक दिया गिर गया, तेल फैल गया। हम दोनों झुककर साफ करने लगे। पल टल गया। दिवाली की रात हम छत पर पटाखे जला रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे। ससुर जी मेरे बगल में खड़े थे। बोले, सोनिया, आज मेरी जिंदगी में सच में रोशनी आ गई है। उनका हाथ मेरे कंधे पर आया, फिर कमर पर। हम बहुत करीब खड़े थे। वो मेरी तरफ मुड़े, आंखों में आग थी। बोले, सोनिया, और झुकने लगे। मैंने भी आंखें बंद कर ली। लगा कि अब उनके होंठ मेरे होंठों से टकराएंगे, लेकिन तभी एक बड़ा रॉकेट फूटा, जोर की आवाज हुई। मैं चौंक गई। वो हंस पड़े। डर गई कुड़िए, और पल फिर टल गया। सर्दी का मौसम आया। एक रात बहुत ठंड थी। मैं दो रजाइयां ओढ़कर सो रही थी। दरवाजा खटका, ससुर जी आए। बोले, सोनिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैंने बिना कुछ कहे रजाई उठा दी। वो मेरे बगल में लेट गए। शुरू में दूर, लेकिन धीरे धीरे करीब आते गए। उनका हाथ मेरी कमर पर आया,
फिर पेट पर। वो बोले, सोनिया, तेरी गर्माहट ही मेरी जान बचा रही है। मैंने उनका हाथ दबाया। हमारा बदन पूरी तरह सट गया। वो मेरे गाल पर, गर्दन पर किस करने लगे। उनका हाथ मेरी छाती के पास था, उंगलियां हल्के से दबा रही थी। मैंने सांस रोकी। वो मेरे होठों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बाहर जोर की हवा चली, खिड़की खुल गई, ठंडी हवा का झोंका आया। वो उठकर खिड़की बंद करने गए। लौटे तो बोले, सो जा सोनिया, ठंड और बढ़ जाएगी, और चले गए। मैं रात भर करवटें बदलती रही। फिर लोहड़ी आई, गांव में आग जलाई गई। हम दोनों गए, आग के पास बैठे। ठंड थी, इसलिए वो मेरे करीब आए। उनका कंधा मेरे कंधे से लगा। बोले, सोनिया, इस आग से ज्यादा गर्मी तो तेरे पास है। मैं मुस्कुराई। सब नाच गाना कर रहे थे। वो मुझे नाचने के लिए खींच कर ले गए। हम भांगड़ा कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर था, मुझे घुमा रहे थे। बदन बार बार टकरा रहा था। नाच खत्म हुआ तो हम सांसें ले रहे थे। वो मुझे एक कोने में ले गए। बोले, सोनिया, अब और नहीं रुक सकता। उनका हाथ मेरी गर्दन पर था, मुझे दीवार से सटा दिया। वो झुके, लेकिन तभी ढोल की आवाज बहुत तेज हो गई। सब फिर नाचने लगे। वो हंसकर बोले, चल फिर नाचते हैं। एक दिन सुबह खेत पर गए। कोहरा छाया था, कोई दिख नहीं रहा था। वो बोले, सोनिया, यहाँ कोई नहीं देख रहा। उनका हाथ मेरे हाथ में आया। हम एक पेड़ के पीछे रुक गए। वो मुझे पेड़ से सटा दिया। बोले, तेरी आंखें मुझे मार डालती हैं। उनका हाथ मेरी कमर से ऊपर सरक रहा था, छाती को छूने वाला था। वो मेरे होंठों की तरफ झुके, लेकिन तभी दूर से एक किसान की आवाज आई, हरबंस जी, बैल कहाँ है? वो तुरंत दूर हट गए।